बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। दिल की गहराइयों से हम आपको वेलकम करते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर की पेशकश। और बड़ा दिल करता है हर हफ्ते इतवार को कि आपसे मुलाकात की जाए। और जो ये बीच में वक्फा आता है पीर से जुमे का, तो लगता है कि पता नहीं महीनों गुजर गए, लेकिन ये आपका प्यार है, ये आपकी अपनाइयत। और इसी वजह से हम आपको साथ साथ ख़वातीन हज़रात ऐसी टिप्स भी देते रहते हैं। आप लोग भी हमारे साथ शेयर करते हैं ईमेल के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए, ख़तूत के ज़रिए। और यही बात है कि जी मौसम में तब्दीली आ चुकी हुई है और ये बड़ा ख़तरनाक वाला मौसम होता है। ख़तरनाक इसलिए कहा क्योंकि ये चेंज हो रहा है मौसम, तो इस ट्रांजिशन फेज़ में हर किसी को नज़ला, हर घर में किसी ना किसी को नज़ला ज़ुकाम भी होगा, बुखार की भी कैफियत होती है, वायरल इन्फेक्शंस जो हैं अपने रूज पे होती हैं। तो जितना हो सके अपना ख्याल रखें और अपने आप को कवर रखें। घर से बाहर जो है मास्क का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और डेंगू का मौसम, इंशाल्लाह डेंगू का मौसम देखें, मौसम बोल रही हूँ, मौसम इसलिए कि जब सर्दियाँ अपने अरूज पे आएंगी तो डेंगू भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी रिपोर्ट्स के मुताबिक डेंगू इज़ स्टिल ऑन। तो बहुत एहतियात कीजिए जब शाम को आप घर से बाहर निकलें। और सुबह सवेरे ये वो टाइम होता है कि जब बच्चे स्कूल्स के लिए और बड़े बुजुर्ग जो हैं वो वॉक के लिए जा रहे होते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो ये जो स्मॉग का मौसम है ना, ये मेरे जैसे लोगों के लिए भी बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि आपको पता है मैं एस्थमेटिक हूँ और आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो स्मॉग के मौसम में अपना ख्याल रखें, अपने आप को कवर्ड रखें और जितना हो सके पॉजिटिवली ज़िंदगी को गुजारें। ख़वातीन हज़रात, बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं और हमने ये माना और जाना भी है कि जब आप अच्छा सोचते हैं तो फिर अच्छा ही होता है। तो जितना हो सके पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी को गुजारिए। बाकी मेरा रब हम सब के लिए अच्छे फ़ैसले करता है। प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ते हुए, आज इतवार वाले दिन आपको मालूम है आपकी मुलाकात गैलेक्सी ऑफ स्टार्स से होती है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि वीकेंड एट होम में हम ज़रा दिल की बातें करते हैं। हम वो बातें जो ज़रा हट के होती हैं, लोगों के तजुर्बात और लोगों की सक्सेस स्टोरीज़, वो तमाम सितारे जिनको आप देखते हैं, जिनको चाहते हैं, सराहते हैं, जिनके काम को पसंद करते हैं। तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और क्वालिटीज़ होती हैं जो उनको मुनफरिद बनाते हैं। तो वो हम क्वालिटीज़ जानने की कोशिश करते हैं। तो जो मेरी पहली मेहमान शख्सियत है, शी इज़ सच ए लवेबल पर्सनैलिटी। निगत चौधरी साहिबा की बात करें तो मैं अंग्रेज़ी का अगर ये फ़िक्रा इस्तेमाल करूँ, इसको मैं ट्रांसलेट करने में, तर्जुमा करने में थोड़ा सा मेरे लिए शायद मुश्किल हो, क्योंकि अंग्रेज़ी का उर्दू में तर्जुमा करने के लिए हर एक लफ्ज़ का बड़ा सोच समझ के आपने उसको सिलेक्ट करना होता है कि इट इज़ अ ट्रीट टू वॉच हर एंड इट इज़ अ ट्रीट टू लिसन टू हर एज़ वेल। क्योंकि निगत चौधरी साहिबा का काम और जिस तरीके से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, और इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी हुकूमत पाकिस्तान ने नवाजा, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड वो प्यार और अपनाइयत जिसकी वजह से आपके दिलों में राज करती है। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी अपनी निगत चौधरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई लुक एट हर, शी इज लुकिंग स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल। सो आर यू? बहुत खूबसूरत लग रही है। नहीं, इतनी नहीं, मैं मेकअप का कमाल है। बहुत सारा टाइम मेकअप का कमाल है। थैंक यू सो मच। और ये वो पॉजिटिविटी है, मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में बताया कि जो इट डज वंडर्स, आपकी शक्ल पे वो पॉजिटिविटी नजर आती है एंड दैट इज व्हाई यू आर सच अ ब्यूटीफुल। थैंक यू। प्लीज आइएगा निगत जी। अच्छा जी, यहाँ से तारू कहाँ से करवाऊँ? यहाँ से करवाती हूँ। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, ख़वातीन और हज़रात, अपने वालिद साहब की लेगेसी को, नाम को आगे लेकर बढ़े और अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई। और फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक नाम और मकाम बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि जिस दौर में यह है कॉम्पिटिशन बड़ा था और हर कोई स्ट्रगल भी कर रहा था और फिल्म्स भी धड़ाधड़ बन रही थी। लेकिन फिर तारिक शाह साहब की लेगेसी को आगे लेकर बढ़ते हुए बब्रिक शाह ने अपना एक जो मकाम बनाया, वो अपनी मिसाल आप। और फिल्म्स के अलावा सबसे बड़ी बात है प्लेज में जो काम किया, मुझे तो इनके प्लेज भी बहुत अच्छे लगे जो हमने पीटीवी या प्राइवेट चैनल्स पे देखे। सो आज आपके साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली बब्रिक शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच। किसने मेरा नाम लिया है? क्या मतलब मैंने लिया और किसने लेना है?
हाँ, हेलो। आवाज मेरी बदली हुई है, मुझे पता है गला थोड़ा सा खराब है, सर्दी लेकिन की वजह से। हाँ मौसम है ना ऐसा, ये खतरनाक वाला मौसम है। लेकिन नहीं, अच्छा मौसम है। इतनी देर से तो हम सर्दी के इंतजार कर रहे थे, एसी के बिल आके हम तंग हो गए। सही बात है। अच्छा जी, ये घरेलू बातें हमने नहीं करनी बिल्कुल भी। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान नाराज हो जाएंगे ना, मैं इनको भाई कहती हूँ। नवाज अंजुम साहब की बात करें तो आपके दिलों में राज करते हैं, थिएटर का, फिल्म्स का, टीवी का एक बहुत जाना माना नाम, और हंसते मुस्कुराते रहते, सबसे अच्छी बात, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्क्रीन पे आते हैं तो आप इनकी शक्ल देख के ही मुस्कुराना शुरू हो जाते हैं और इनके काम को सराहते हैं। सो आपके अपने नवाज अंजुम साहब। प्यारे नालों प्यारे सजना, प्यारे नालों प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हारे सजना, ला 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 ला। प्यारे नालों प्यारे नालों ओ प्यारे नालों आलू वाली पिंडी होवे, पोटा पोटा लंबी होवे, हरी ते कचूर होवे, सोनी होवे, गुली होवे, विच होण बकरे दे दियां बोटी, नाले होण छड़ियां तंदूर दियां रोटियां, पकड़े दा पेड़ा होवे, लस्सी दा प्याला, पिंडियां दे नखरे ते गरम मसाला होवे, पिंडियां बनाना भी ते कोई जानदा, इन्ना बनाना भी ते कोई जान। प्यारे नालों प्यारे नालों उनके साथ चले जाए ताकि वो भी डांस ना। वाओ वाओ गुड। वाओ, पाकिस्तान टेलीविजन जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, और ये प्रोग्राम का टाइम खत्म इसी में ही हो गया। बाय 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 जी। अगले हफ्ते मुलाकात होती है सर, थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, प्लीज बैठिएगा, तशरीफ अच्छा, रखिएगा। जैसे छोड़ के गया था वैसे ही है जी मैं बिल्कुल जी, आप ऐसी वालेकुम घरेलू गुफ्तगू से हम भाई, जरा please। इज्तिनाब करेंगे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरी अगली मेहमान शख्सियत को जब माइक लग जाए तो आ गई है, सारा रेडी है? अच्छा जी, अल्लाह। बैठे बैठे ही तारुफ। ख़वातीन और हज़रात, द वेरी टैलेंटेड, द वेरी प्योर वॉइस आवाज़ की मालिक हैं, और सारा रज़ा मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि अनडाउटेडली मैं समझती हूँ लाइव सिंगिंग करना, और जिस अदा से और जिस अंदाज से छोटी उम्र से अपने करियर का आगाज किया, सो बहुत सारी तालियों में और अपनायत के साथ सारा रज़ा खान। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली है ना, प्लीज आइएगा, प्लीज आइएगा। थैंक यू सो क्या हाल है सारा? अस्सलाम वालेकुम सबको। मुझे आज भी याद है जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो सारा जो है जी। पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो हम कहीं गए हुए थे निगत जी, और सारा ने प्याला कट बाल करवाए हुए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, छोटे छोटे थे। मैं जब ये छोटी थी हमारे मेरे प्याला डीजे कटी खाने होते हैं, वो गोडे ज सिर लेके ना वो दे नाल कर दिंदे ने प्यार। आई लव द प्याला कट। प्याला कट, एंड इतनी खूबसूरत आवाज थी इनकी, और इनकी है अभी भी, भी खूबसूरत आवाज है। अभी भी है। और लेकिन सबसे अच्छी बात सारा की मैं जरूर ऑन एयर जो एक्नॉलेज करती हूँ कि अपनी वालदा की दुआएं लेती हैं। हाँ नो डाउट, सबकी दुआएं भी लेती और डांट भी लेती अच्छी बात है। ये भी दुआएं होती हैं। ये भी मुझे लगता है नवाज भाई, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी जो डांट होती है वो भी मैं समझती हूँ बड़ी खुशकिस्मत वो होती है। मोबाइल नहीं देता डांट, वो माँ बाप ही देते हैं। ये टिट फॉर टैट है ना, दुआ मिलेगी तो फिर सुननी भी पड़ेगी। सुनने भी पड़ेगी। और सारा का तो मैं वैसे भी एक तो फैन, दूसरा इसका मैं एक बड़ा एहसानमंद हूँ। जब मेरे बेटे अहमद की शादी थी तो एक दफ़ा मैंने सरसरी तौर पे कहा, और ये अपनी वालदा के साथ आई और इन्होंने उस 4 चांद लगा दिए उस इवेंट को। रियली ये बड़ी बात होती है। हम असल में शायद रिश्तेदारों को इतना नहीं जानते जितना हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो एक दूसरे के काम हमें इस तरह। सारा ने रिसेंटली मेरा भी इसी तरह मेरा एक कंपोजिशन में बहुत अच्छा, अभी उसको रिलीज करना 23 में। मैं तो आई एम सो लकी कि मैंने वो किया शी sang a lovely ठुमरी। नहीं, शी इज अनडाउटेडली बहुत टैलेंटेड। अच्छा देखें, आप ना बहका देते हैं इधर उधर। मेरी वो जो शेफ हैं वो इंतजार कर रही हैं, उनका तारुफ करवाना जरूरी है। तो मेरे ख्याल में शेफ, क्योंकि उन्होंने आपकी खातिर तवाज़ो करनी है, शेफ माजिबीन के लिए क्लैप हो जाए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, दुआएं। अच्छा जी, क्या खातिर होने वाली है आज हमारे गेस्ट की? आज हम बनाएंगे तंदूरी ड्रम स्टिक्स, ठीक है, और दूसरा हम बनाएंगे पोटैटो एंड चिकन क्रूकेट्स, ठीक है, और ड्रिंक बनाएंगे ऑरेंज मिंट लेमनेड। एक्सेलेंट। अच्छा जी, ड्रिंक्स की आपको मेन्यू पसंद आ गया कि नहीं? क्या है मेन्यू में? अभी सुन नहीं रहे थे, मुझे आ रही थी सॉरी सारी आवाजें। सॉरी, हम अपना शो कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए माइक ऑन है, बेस्ट बात ये है, सारी आवाजें ऑन एयर जा रही हैं। हम यही पूछ रहे थे कि क्या बन रहा है। बताएं दोबारा माजिबीन। तंदूरी ड्रम स्टिक्स बनेंगी, उसके अलावा पोटैटो एंड चिकन क्रूकेट्स हैं, और ऑरेंज मिंट लेमनेड है। खाने में क्या है?
नहीं यार, वो ये सब पूछे कुछ थे खाने रोटी में में क्या है। अच्छा देखिए, मेरी शेफ को कुछ नहीं कहना है, क्लैप करें मेरी शेफ के लिए हमारे। आप बनाना शुरू करें, अगले सेगमेंट में रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा जी, नवाज भाई, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और अरे। आपका साथ जी एक बड़ा खूबसूरत और अनोखा रिश्ता है पीटीवी बचपन के का साथ। साथ है। जी कब से बिल्कुल निकाह हुआ था? ये सही कह रही हैं आप। मुल्तान से जब मैं 1990 में आया हूँ, मुझे सईद खान साहब कहने लगे मुल्तान से जब मैं चला था तो लाहौर पहुंचते पैदल आते थे। आर्टिस्ट बन गया। नहीं, मैं काम तो मैंने 78 से शुरू किया, 78 से। माशाल्लाह, शायद उस वक्त तो आप पैदा भी नहीं हुई होंगी। नहीं, मैं नहीं हुई थी। हाँ जी, पक्की तो बात है। सब, बल्कि मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ जहाँ क्योंकि सवाल ही पैदा ऑनलाइन नहीं कुछ होता। और खबरें चल रही है। तो फिर मैं 1990 में मुझे सईद खान साहब, रंगीला साहब लाहौर लेकर आए। तो फिर माशाल्लाह। पाकिस्तान टेलीविजन जो था उस टाइम, इसका वो अरूज था कि बाहर यूं रश लगा होता था कि जब कोई पता चलता था कि आज कोई नया स्क्रिप्ट आया है, कोई नया कोई आज कोई स्क्रिप्टिंग होनी है, लोगों को, एक्टरों को उसके लिए ना हायर जज करना करना है, तो आप बाहर ऐसे होता था जैसे कोई बिजली का बिल भरने आया हुआ है। वो खुदा की भाई आप यकीन कीजिएगा कि फिर अंदर आना जो सबसे बड़ा एक मसला होता था। फोन कह रहे हैं असिस्टेंट को भी, डायरेक्टर को फोन चुक के नहीं रहा कोई, या अल्लाह कोई बड़ा फनकार जाए मेरा नाम लिस्ट में लिखवा दे। ये भी एक बड़ी ऑनर की बात होती थी। खुदा की कसम, मैं आपको दिल की आज बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ बाबा गैब अली सरकार का साथ दरबार है, ऐसा ही मैं बिल्कुल यहीं बैठा रहता था कि शायद कोई मेरा नाम लिस्ट में लिखवा दे। और आज वो वक्त और आज ये वक्त, ये जो मेरा 32 साल का जो सफ़र था, तो खुदा की कसम आज वो देखते ही ना दरवाजे खुल जाते हैं जिनके लिए मैं उम्मीद करता था कि कब ये खुल जा समसम होगा। तो माशाल्लाह। और आप यहाँ बैठे हुए हैं। अब आपको बाबा अली दरबार पर जाके देख चढ़ानी लेकिन चाहिए। ये देखिए और कितना क्योंकि अरसा उन्होंने आप आपको बैठे रहे बैठने उधर? नहीं, डेली आना, ये तो रूटीन थी। कितने साल यानी या महीने वेट करना पड़ा? बड़े आर्टिस्ट बड़े बड़े जी, फिर मुझे मेरे लिए जरा ये थोड़ी सी सहूलत होगी। मैं फिर इरफान खोसर साहब के ना एडवर्टाइजिंग कंपनी में सरबंद प्रोडक्शन में था, ठीक है। तो वो मुझे है ना यूमेटिक है ना, उनकी पब्लिसिटी वगैरह चलती थी उनके इदारे के तहत यहाँ, तो मुझे है ना यहाँ आना पड़ता था वो केसट देने के लिए। तो मुझे ना फिर अंदर आना जरा सा आसान वो हो गया। आसान हो जब मैं अंदर आके देखता था तो बाहर प्रोड्यूसरों के कमरों के बाहर लोग यूं फिर रहे होते थे जैसे इमरजेंसी के बाहर नहीं फिर रहे होते कि अंदर बच्चा होने मरीज वाला। की हालत क्या है। और अंदर से कोई बंदा आता था ना, हाँ जी मेरा नाम, तो एक लाइन बोलना भी एक बड़ा एजाज की बात होती थी बहुत। और Really? और निगत जी आप देखें, एंड देन फिर हम क्लासिकल कथक डांस की भी बात करें, और आपने पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के बड़े बड़े और भी गवर्नमेंट लेवल के भी इवेंट्स पे परफॉर्म करते हुए अपना एक नाम और मकाम बनाया। लेकिन जब हम सिर्फ बिलखसूस पीटीवी की बात करें तो वो एक्सपीरियंसेस और तजुर्बा कैसा रहा आपका? आई थिंक बेसिकली जो पीटीवी की तरफ से मुझे जो एक नाम मिला, क्योंकि मेरे ख्याल पीटीवी पे आना आप गांव तक आपको लोग देखते हैं। जी बिल्कुल। तो यू नो सारे हर तरफ लोग आपको देखना शुरू सॉरी हाँ, आपकी पूरे बात को बड़ा करता पाकिस्तान हूँ, आपकी बात को वाकई आज जहाँ आज केबल नहीं है वहाँ पाकिस्तान टेलीविजन एक होता है, जाता डब्बा है। भी तुझे खाली रख दो ना, इन्हें पढ़ लेना है। ऐसा ही ऐसा ही। तो मेरे ख्याल में हम जितने प्रोग्राम्स हम करते रहे टीवी पे डांस के हवाले से, पे एक्टिंग भी की मैंने। नुसरत ठाकुर का पहला प्ले क्या किया बात था, मुझे याद है। एंड यावर हयात साहब, व्हेन आई केम, जब मैं लंदन से आई थी तो महाराज कथक के साथ थी, तो वो आए थे मिलने। तो उन्होंने कहा कि इस बच्ची को गए ना मेरे सीरियल में काम कर। और मेरी पहली फिल्म भी इनके साथ थी। हाँ बिल्कुल, पहली फिल्म भी हमने, इसकी पहली फिल्म थी। नहीं, इसकी माँ थी उसमें। इसकी माँ थी ओके, एंड ये कौन सी फिल्म थी? सन कौन सा था? क्यों तुमसे? ये क्यों कंसर्न तुमसे की इतना बात प्यार? 2003 की बात है। 2003 की बात, 2003 माय ओनली फिल्म। अच्छा, और आपने फिर एक फिल्म की। हाँ। मेरी फिल्म की और ना, बबरिक, एंड इसकी पहली मेरी फिल्म। लेकिन बबरिक देन आपकी जो पहली फिल्म थी, तरबियत तो आपके वालिद साहब की वजह से और एक मतलब माहौल। मेरी एल्डर एज ए हीरो पहली फिल्म थी, बट मैंने स्टार्ट ऐसे लिया था एज ए चाइल्ड स्टार। As a child चाइल्ड स्टार में 8-10 फिल्में कर चुका था। हाँ, तो उसके बाद मैंने मतलब गैप लिया एजुकेशन। मेरी वालदा चूँकि एजुकेशन से थी, तो उन्होंने कहा कि आपने पहले पढ़ना है, इनको बच्चों को फिल्म में नहीं डालना। ये तो हमारे सारे बहन भाई जो हैं वो, मतलब हमारे घर में मिनिमम स्टडी जो है वो ग्रेजुएशन है। अच्छी बात है। अच्छा, मैं यही इसी तरफ आते हुए बबरिक, और फिर अभी मैं निगत जी से भी पूछूंगी। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस, आपने भी मास्टर्स की डिग्री एंड देन यू आर अ प्रोफेसर एज वेल। Yes, now I've become a professor. क्लैप हो जाए जी ये। और मैंने जो डिग्री हासिल की, वो कोई एक आदमी साइकिल पे डिग्री ले, उसकी डिग्री थी तो मैंने वहां से उठा ली।
मैं इसमें भी गुफ्तगू जरूर करना चाहूंगी। बबरेक, लेकिन पढ़ाई कितनी मैटर करती है? हम परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड की बात करते हैं, टैलेंट होना, बीइंग अ सिंगर, राइटर, एक्टर, बीइंग अ क्लासिकल कथक डांसर, देखिए, वो तो है। आर्टिस्ट होने के लिए तो माइकल जैक्सन ने प्रूफ किया है कि किसी स्टडी की कोई है। ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। ठीक है, ये भी आपके साथ जिंदा मिसाल है। उसकी वजह ये हाँ, क्योंकि अगर आवाज़ आपको कुदरत ने दी है तो आप उसके साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करके उसको मज़ीद निखार लेते हैं। मगर जब आपको समझ ही नहीं है, वो चीज़ है ही नहीं आपके अंदर, आर्ट है ही नहीं इनसाइड, वो दिमाग में वो तारे ही नहीं है जो कि होनी चाहिए, तो आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते। बिल्कुल सही। मगर इट्स अ बोर्न टैलेंट, but one इट्स अ thing बोर्न I- टैलेंट। even though it's a born talent, वो आपकी बिल्कुल 100% सही। मगर देखो बाहर के मुल्कों में जिस फन, जैसे क्लासिकल डांस है या डांस है, उसमें आप स्पेशलाइज कर सकते हैं। मैंने मास्टर्स लिया डांस में, ठीक है, म्यूजिक में भी ले सकते, एक्टिंग में भी ले सकते। तो आई थिंक जब आप उस लेवल पे जाते तो आपके कुछ और खिड़कियां खुलती हैं। वो खिड़कियां ऐसे खुलती हैं। बात वही आ जाती है कि हाँ। आप में वो तारे होंगी तो खिड़कियां वही खुलेगी। मैं कह रही ना, तो वो जैसे वो मैं आपको मिसाल- availability, जैसे हाँ, आपको मैं वो मिसाल देता हूँ। availability होती क्योंकि पाकिस्तान में मुझे नहीं मिल रही थी ये चीज़, तो मैंने सोचा चलो मैं बाहर की तरफ देखूं। मगर वो चीज़ मैं अपने मुल्क में लेके आना बिल्कुल चाह रही सही। हूँ। वो चीज़ मैं ये नहीं कि मैं बाहर का होके रह जाऊं, जो चीज़ मैं लेके आ रही हूँ मैं अपने मुल्क में, जैसे अब हबीब यूनिवर्सिटी मुझे एज ए प्रोफेसर लिया Excellent, माशाल्लाह। डांस मूवमेंट विद थिएटर, डांस माशाल्लाह। थिएटर। तभी मैंने एक टीचिंग टॉक किया तो दे रियली लव माय वर्क। तो वो मास्टर्स होता तो मैं कर सकती थी, क्योंकि देखो कितनी परफॉर्मेंसेस करूंगी, कितना सिखाऊंगी, कुछ और लेवल पे ना इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की भी लेकिन जरूरत सारा है। मैं ये समझती हूँ, आई डोंट नो देन इफ यू एग्री विद मी एज वेल, कि पढ़ाई मुझे लगता है इंसान को निखारने में एक बड़ा अहम जी, किरदार यही अदा मैं करती कहना है। चाह अब रही हूँ। आप एक्टर हो, आप सिंगर हो, वो तो ठीक है, वो तो टैलेंट हुआ, लेकिन पढ़ाई मुकम्मल करना, जैसे अब निगत जी हैं, शी विल फील द डिफरेंस। बबरेक ने पढ़ाई मुकम्मल की तो उसका फायदा होता है। आप क्या कहेंगी सारा? मेरी मामा एक्चुअली एक लफ्ज़ यूज़ करती हैं, शऊर। और तो वो जो तालीम है वो आप अखलाकी तालीम लें या आप दीनी तालीम लें या फिर आप दुनियावी तालीम लें, अगर आपको साथ साथ शऊर नहीं ऐड हो रहा, यू आर नॉट एक्चुअली गेटिंग व्हाट यू आर लर्निंग, तो फिर आपका पढ़ाई जो है वो ज़ीरो है। बिल्कुल सही। तो इसलिए वो मुझे कहती हैं कि आपने बहुत बुक्स पढ़ी, बिकॉज आई एम इन लव विद बुक्स एंड यू नो आई एम मच इनटू रीडिंग, हर तरह की बुक्स। तो लेकिन फिर भी जब वो मुझे कहती हैं कि अगर आपके प्रैक्टिकल में मुझे आपकी लाइफ में, आपकी अखलाक में ये चीज़ नज़र application। नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आप बादशाह नहीं हुए बिल्कुल अभी तक। सही। सो फॉर मी इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं। पढ़ा लिखा होना और बाशऊर होना दो मुख्तलिफ And चीजें हैं। secondly, पढ़ाई learning all पढ़ाई time जो है। है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी जहालत जो है अंदर की वो ख़त्म होती है और आप खुद से सवाल करते हैं कि यार ये जो है काम सही है, ये गलत है। बिल्कुल सही। आप अपने जज जो हैं वो खुद बनते हैं, आप अपने बॉस खुद बनते हैं ताकि आप अपनी जहालत को जो है वो ख़त्म कर क्योंकि सकें। मैं इस वजह से इस पॉइंट को ख़वातीन के साथ रेज करते हुए कि हमारी जो यंगस्टर्स हैं उनको ये लगता है कि हम मॉडल बन जाएं, एक्टर सिंगर बन जाएं, पढ़ाई छोड़ दें। नहीं, पढ़ाई मुकम्मल करें और फिर आप सारी उम्र आपके पास है, आप सिंगर बने, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड से या कुछ भी करना चाहें, लेकिन पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आज भी मैं एजुकेशन करता हूँ, यानी आज भी जैसे कि ये बता रही हैं अब मैं आजकल फाइनेंस पढ़ रहा हूँ, हालांकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, बट मैं उसको स्टडी घर का खर्चा भी तो चलता होगा ना, उसका हिसाब किताब। मैं भी हर वक्त मुंह में पड़ता ही रहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि दुनिया जो है वो असल में चल कैसी रही है, बिल्कुल सही। हाँ, हाउ इट्स exactly. वर्किंग, ऐसा ही हाउ द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम इज वर्किंग। तो इस पॉइंट को देखना है। अब फिल्म जब मैंने बनाई थी तो मैंने बाकायदा 5 साल पढ़ाई की थी, सही। तो वरना मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना सकता था। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी बिकॉज कि अगर आपको पता ही नहीं है कैमरा काम क्या करता है, ऑडियो वीडियो के बेसिक्स क्या हैं, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं, आप कैसे जो है चीज़ों को, कहानी कैसे लिखते हैं, सीन्स कैसे बनाते देखो ना हैं, कितने पहलू होते हैं ना। हाँ और अब लगता है ऐसे नवाज भाई कि जिस तरह बस एक एक्टर जो है स्क्रीन के सामने आए तो ग्लैमर की दुनिया। अच्छा, फिर जो सिलसिले का आगाज हुआ तो पहली बार जब कैमरे के सामने आया वो प्रोजेक्ट बताइएगा और कौन किसने डायरेक्ट किया? यही सबसे स्टूडियो पहले था? जो अजदी कहानी यहाँ हर हफ्ते क्योंकि नया प्रोग्राम उसका बनता था, ठीक है। तो वो अजदी कहानी में चांस मिला। फिर होम स्वीट होम मेरा एक सीरियल चला, फैमिली फ्रेंड चला, फिर अफसर बेकार ख़ास, बाबल, दुनिया जहान का फिर काम किया पाकिस्तान टेलीविज़न पे। और फिर मैं तो समझता हूँ ये वो दर्सगाह है
कि यहाँ से जिसने जो कामयाबी की ना वो हर जगह उसको अलाउ है जहाँ मर्जी फिर वो काम करे। ये स्टैंप लगाता है आपको, ये हकामा लगाता है आपको कि आप फनकार हैं। बिल्कुल, यानी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, और इस पे तफसील से भी गुफ्तगू करेंगे। रेडियो पाकिस्तान एक ऐसे असासे हैं, एसेट्स हैं हमारे मुल्क के, कि यहाँ से आपको ट्रेनिंग मिल जाए तो समझें एक सर्टिफिकेट आपको Yes, मिल जाए। oh, yes. और वो टैलेंट सर चढ़ के बोलता है, वो पता चलता है कि आप पीटीवी या रेडियो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं। और इस पे मजीद भी गुफ्तगू करनी है। अच्छा भाई, अब सारा हमारे साथ मौजूद है, तो सारा आपका माइक किधर है? क्योंकि हमने आपको जो जहमत देनी है, मैंने सबसे पहले आके अपना माइक ही लिया। तो फिर आ जाइएगा। उसका इस्तेमाल नहीं किया। क्या बात, बहुत सारी क्लैप पे खवातीन दी। आ जाइएगा। जी खवातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम में। और वक्त आ चुका है आप लोगों के भाई नाम शामिल करना बहुत ज़रूरी है। शफीक कैसरानी है, फैंटास्टिक शो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। समीना नवाज़, सलाम टू ऑल, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद असगर आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अजहर साहब, थैंक यू सो मच। और जो पेशावर में हमारे बहन भाई देख रहे हैं, पखैर आगले संगे आल दे टीक टाक दे, दल तराशा दल तकेना, दल तराशा दल तकेना, माता ओबोरा का, माता ओबरा पानी ला का, दे जरा। जूसरा का, जख्मी दिल। जख्मी। अच्छा जी, खास तौर पे जो हमारे बहन भाई पेशावर में देख रहे हैं उनको मैसेज देते हुए। थैंक यू सो मच। तेरे मेहरबानी था सो मुंगा गुरे दलता और कंटिन्यू साथ ही मुंगा इंशाल्लाह दलते यू तरसो पूरी जदा शो चली। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आबिद खान है जी, सारा रजा को खास तौर पे सलाम, आप सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा अली है जी, नवाज अंजुम, यू आर माय हीरो। थैंक यू वेरी मच। अभी भी कहते हैं आप ना बोलें आप। नहीं, अगर वो यकीनन हीरो कह रही हैं तो बड़ी बात है। You are my hero. यार उसने मेरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देखी। अली है, प्रोग्राम को पसंद करें, थैंक यू सो मच। Thank you जी। अच्छा जी, ब्रेक में सर्व किया गया आपको ड्रिंक्स और जो थोड़ा बहुत खाना था, थोड़ा बहुत इसलिए कि एक कोर्स सर्व किया, कैसा लगा नवाज भाई? अरे बहुत मजा आया, यकीन करना। जब वो उसका टेस्ट और डेवलप हुआ तो वो खत्म हो गया था। और आ जाता है आप टेंशन ना लें। बहुत टेस्टी था। रियली I loved it. मेरी भूख बढ़ गई है क्योंकि मैं सुबह आप नाश्ता और नहीं खाना कर गया। चाहते प्लीज सौ बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं? सारा व्हाट अबाउट यू? मैं तो आज वैसे आपके प्रोग्राम में आने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, सेकंडली कलाम इकबाल के लिए, तो मैंने अभी नहीं खाया, मैं आफ्टर इवेंट। हाँ, आपको हम इसलिए क्योंकि आपने सिंगिंग करनी है इस वजह से। अच्छा अगर जी, मैं एक्साइटेड थी, मैं सुबह नाश्ता करके आई हूँ। वो तो मैं करके आई। इनके लिए जरूरी है। अच्छा जी, वाजिबिन बताइएगा ड्रिंक की रेसिपी। ड्रिंक की रेसिपी बहुत इजी है। 2 ग्लास हम लेंगे ऑरेंज जूस, ठीक है। उसके बाद हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, और लेमन जूस उसमें जाएगा 2 टेबलस्पून, और उसके बाद उसको उसमें पुदीने के कुछ पत्ते शामिल करेंगे, ब्लेंड करेंगे और खूब ठंडा करके हम उसको सर्व कर देंगे। और अगर आपको पसंद हो तो इसमें थोड़ी सी वाइट जो ड्रिंक है वो ऐड कर देंगे। बिल्कुल सही, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि पानी डालेंगे तो जरा ज्यादा हेल्दी होता है, लेकिन अगर आप व्हाइट सोडा डालते हैं तो उससे टेस्ट ज्यादा अच्छा आ जाता है। कार्बोनेटेड वाटर। हाँ, दैट इज आल्सो, हाँ बिल्कुल सही। But is it pure orange juice or what? ये आप इनसे लेट पूछिए। मी चेक। Pure orange juice है अभी या? तो सीजन है जी, orange अभी का देखिए होना सीजन चाहिए। स्टार्ट है, अगर हाँ। आपको कभी अवेलेबल ना हो तो आप पाउडर फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक। और ये मैं आपको जरूर बताऊं, ये वेलकम ड्रिंक्स गेस्ट के लिए भी अब वो दौर चला गया है कि आप जो है सोडास को सर्व करें, अच्छी बात है वो भी या करें। बोतलें आज आगे। हाँ, नहीं। अनुप्या। नहीं, अब वो वाला दौर नहीं रहा। अब इस तरह की ड्रिंक्स जो हैं ज्यादा वेलकम ड्रिंक्स आप घरों में जाते हैं, तो इसलिए ये आइडियाज आप लोगों के लिए इसलिए किचन के सेगमेंट के जरिए हम शेयर करते हैं कि अगर घर में मेहमान हैं जो बाइसे रहमत होते हैं तो उनके लिए आप ये सर्व करने के लिए आइडियाज है। अच्छा जी, अब थोड़ा मूड चेंज किया जाएगा क्योंकि अच्छा, सेगमेंट की मैं तो तरफ एक सॉरी मैं बता, मैं किसी के घर गया तो कहते जी रिस्क तो मेहमान अपना साथ लेके आते थे, तो तुम साथ क्या लेकर आए हो? मैं क्या, मैं साथ ही लेके आऊँ मगर सब कुछ पेट में है। आप खामोशी से वापस चले जाइए। अच्छा जी, चेंज कीजिएगा म्यूजिक। पहला सेगमेंट, आप लोग तैयार हैं? जी हाँ। जी, बिस्मिल्लाह। ऑलराइट जी, टर्न बाय टर्न। इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे म्यूजिक चेंज कीजिएगा ताकि जरा मूड भी सीरियस हो जाए। टर्न बाय टर्न अपनी लड़ाई आप लड़नी है। इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे एक बड़े सेलिब्रिटी की बचपन की तस्वीर आप सबको सारा दिखाई जाएगी। टर्न बाय टर्न 10 या कम सवालात आप मुझसे करेंगे। इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी क्योंकि टर्न बाय टर्न होगा, और जवाबात मैं दूंगी, जो जल्दी गेस करेगा वो विनर होगा। रेडी नवाज भाई? जी जी। नवाज भाई पहले से ही देख रहे हैं Okay. कि शायद मुझे पता लग जाए बैक स्क्रीन पे क्या है। तस्वीर दिखाइएगा नवाज अंजुम साहब के लिए। अब जी इस स्क्रीन पे दिखाइएगा, बड़ी स्क्रीन पे, छोटी स्क्रीन पे आ रहा है जी।
लियाकत अली खान। नहीं, अब बोलना नहीं। अच्छा, अब बोलना बोलना नहीं। नहीं, अब सिर्फ overlapping नवाज भाई की बारी है। खामोशी जी। अच्छा जी, इसी फील्ड से हमारी। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम। अच्छा बड़ा से मुराद उम्र में बड़े नहीं है, अच्छा, लेकिन काम में एक्टर बड़े। है। एक्टर बिल्कुल। काम में आपसे बड़े। एक्टर भी। अच्छा, एक्टर भी। हाँ, अच्छा, राइटर, डायरेक्टर। डायरेक्टर, प्रोडक्शन कंपनी। जी, साथ साथ सवाल करते जाए ना, ताकि फिर मैं एक मिनट जरा देख तो लूं बंदा। गौर से देख लूं कहीं मेरे बड़े बेटे की तस्वीर रहा है। अच्छा, फिर इस तरह मजा नहीं आएगा, ओवरलैपिंग नहीं। अच्छा जी, जी लाहौर से ही। लाहौर से बिल्कुल। अच्छा, एक हिंट देते हुए ताकि इजी आप लोगों के लिए हो जाए। मुझे वैसे मेरी टीम मना करती है हिंट्स देने के लिए, बट स्टिल ताकि इनकी फैमिली में टैलेंट रन्स इन द फैमिली, यानी इनके बड़े भाई, इनकी फैमिली भी इसी शोबिस की फील्ड से, फिल्म्स और टीवी से रिलेटेड। उस्मान पीरजादा से। नहीं, नाम नहीं लेना। एक और चांस मैं आपको दे रही हूँ। अच्छा, 5 4 नहीं पहुंच पाऊंगा। 3 शान 2 1। आप में से कोई गैस करेगा? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है मोमी की तस्वीर। नहीं, मोमी से पहले है। मोमी से पहले। एंड दिखाइएगा सलीम शेख। बिल्कुल नहीं, ये बहुत मुश्किल है ओह, पहचानना। वाकई बहुत। मेरी बात सुने तो सवाल आपने नहीं, करने हमें सलीम शेख वाली थोड़ी तो नहीं आपने नजर आ रही कराची है। से कहना था ना, आपने लाहौर से क्यों कहा? थे। वो लाहौर में रह रहे हैं ना। चिन्ह है ना, ये सलीम शेख वाली नहीं थी बचपन में। तो अब ये मुझे क्या? ये बड़े हो के आई है। भाई नहीं, यार, अच्छा, ये मैंने आपको कैसे कर- जावेद शेख वाला हिंट भी दिया था फैमिली का। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, नहीं। जवेद शेख वाला था नहीं दिया। मुश्किल, मैंने नाम नहीं लिया ना, नाम तो अच्छा। था बिल्कुल, मुश्किल। बहुत- सवालात आपके पास। नहीं, option मुश्किल है। नहीं कोई था। बात अच्छा 10 था। सवाल। 10 सवालात। अच्छा चलो। ऑलराइट जी, Next. निगत चौधरी साहिबा के लिए, और सारे खामोश रहेंगे ताकि फिर जरा फोकस हो सके। दिखाइएगा तस्वीर अब। फीमेल, जी, फीमेल। फीमेल ही है, डांस, confirm। नहीं। एक्टर, यस। स्टेज, नहीं। फिल्म, फिल्म भी, बट मेनली टीवी। बहुत फैमिली का बहुत कंट्रीब्यूशन। अभी हयात है, हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में रहते हैं। लाहौर में है, लेकिन काम के लिए। और वालिद, मुझे कहा जा रहा है, इजाजत मिल गई एक दो हाँ, हिंट्स हाँ। देने की। वालिद साहब राइटर, और सब जो हैं बुशरा अंसारी, नहीं, लाहौर बहुत से है करीब। वो, यस, उन्होंने कहा। करीब करीब। एक और बस आप नाम ले सकते हैं, इसी फैमिली की हैं। चले, ये भी मैंने कह दिया क्योंकि सारी बहनें हैं तो सारी बहनें सारी जो बहनें लाहौर इसी वाली थी, फील्ड मुझे में उनका है। नाम नहीं हाँ? याद आ रहा। सारी बहनें इसी फील्ड में। बुशरा आपा ही की बहनों में से एक है। लेकिन अब एक सेकंड, एक बहन का नाम आपने बताना है। बुशरा आपा ही की बहन है जिनकी तस्वीर। अस्मा। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही। मैंने आपको कहा लाहौर। I had a feeling it was बुशरा। मेरे अलावा sorry. कोई और खुश नहीं हुआ आपके आसपास जो बैठे हुए। मैं बहुत खुश हूँ, आप जीत रही हैं। बाकी कोई खुश नहीं हुआ। खुशी नहीं, मैं करीब थी, आप करीब नहीं- आ गई थी वो। हाँ, लेकिन वो खुश इसलिए नहीं कि उन्होंने जवाब नहीं दिया। अच्छा जी, मूविंग ऑन। नहीं यार, वो असल में ठीक था, तो पहचानना आपकी बहुत चिन्ह वैसी थी नहीं। हाँ, चिन्ह- मैंने यही कहा। वो बंदा इतने सिर्फ आंख के अलावा इंसान में इतनी चलो तब्दीली अच्छा, आती आपकी है। बारी आ अपनी गई। बारी पे फोकस। अच्छा जी, अब मेरा बचपन दिखाया, मैं नहीं पहचान सकता। अच्छा नहीं, अब एक सेकंड। बब्रिक शाह के लिए दिखाइएगा स्क्रीन पे तस्वीर अब जी। ओह, ये तो ये मैं आपको सवाल ये कर सकते हो। नहीं, ये दोनों बहन भाई सिंगर थे। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। अच्छा ये बहुत प्यारी एक्ट्रेस हमारी। अच्छा। आपने काम किया हुआ है, मैं अपनी बता रही हूँ। अच्छा, मैंने बिल्कुल काम भी किया खामोशी। हुआ। ओह, ये वो है बलोच, सनम बलोच। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही। आंख से पहचाना। भाई, और ये दास्तान ड्रामा था, हाँ, मेरी हीरोइन थी। ऑल टाइम सुपर हिट ड्रामा। और मैं इसमें जरूर आपको क्रेडिट बब्रिक को देना चाहूंगी। इनका जो कैरेक्टर था वो सिख का कैरेक्टर था, और ये प्री पार्टीशन और पार्टीशन के वक्त की स्टोरी थी। और बहुत उम्दा कैरेक्टर। उस साल आपने के- अच्छा उनको उस कहा साल कि के आपके जो- साथ काम किया। नहीं, बाद में नहीं, मैं पहले समझा कि ये वो दोनों बहन भाई जो गाना गाते थे। नाजिया हाँ, हसन। नाजिया। और उनके साथ इसकी शक्ल नाजिया के साथ बहुत मिल रही थी। हाँ। मैंने फिर हाँ, आंख उनकी से शक्ल पहचाना। बहुत मैंने कहा मिलती यार ये तो देखी अच्छा देखी जी, आंख डन हो है। गया। ऑलराइट, अब आप दोनों में टाई है और सारा रेडी हैं आप। हाँ, मैं तो सोच रही हूँ मैं कैसे गैस करूंगी। आपको मैंने व्हाट्सएप भी कर दिए ना। अच्छा, व्हाट्सएप कर दिया। वाह, सब चेक कर इतनी आसानी। दिखाएं तस्वीर, दिखाएं सारा रजा के लिए अब। ओके, he's a singer, सिंगर, मेल सिंगर। right? From the new league, यस, न्यू Okay. लाइक, हाँ, अभी के। Asim Azhar. सॉरी, Asim Azhar. बिल्कुल ठीक, एक्सेलेंट। क्या बात है, मैं तो
10 साल में नहीं पहचान सकता था। आप रह गए। 60 साल के बाद मतलब ऐसा हो जाता है। ख़वातीनो हज़रात, ये एक हकीकत है जिसको तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है कि नवाज भाई नीचे से टॉप किए हैं, फर्स्ट नंबर पे आए हैं, तो एक क्लैप इसके लिए भी होनी चाहिए। क्या बात है, थैंक यू जी। अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली हम इन सेगमेंट के जरिए ख़वातीनो हज़रात ऑन अ लाइटर अकबर नोट, अलाहाबादी साहब कहते हैं कि निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा नीचे से ऊपर चढ़े। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा, लेकिन इस सेगमेंट के जरिए ख़वातीनो हज़रात हम अपने सेलिब्रिटीज़ के कंट्रीब्यूशन को भी याद करते हैं। मैं ज़रूर बल्कि आपसे स्टार्ट सारा करते हुए, आसिम अज़हर इज़ अ यंग टैलेंट माशाल्लाह से, आसिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बल्कि सारी जितनी भी हमारी यंग लॉट है, मैं यही समझती हूँ कि माशाल्लाह से बड़े मुश्किल दौर है ये म्यूज़िक का स्पेशली, बिकॉज़ बहुत अरसे से मैंने तो अपने होश में देखा है कि कोई मेन प्लेटफॉर्म्स नहीं है, तो ये सब यंगस्टर्स जो हैं वो अपने अपने तौर पे मेहनत करके आए हैं थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू सिंगल वीडियोस। सो आई विश देम एवरीवन वेरी बेस्ट ऑफ लक, बट वन थिंग आई वांट टू मेक श्योर कि आप ट्यूनर्स से हट के नेचुरल पे और लर्निंग पे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि इंशाल्लाह आपकी स्किल्स इससे इन्हांस ही होंगी। बिल्कुल सही। हाँ। अच्छा जी, बब्रिक, सनम बलोच के साथ काम करके और सनम की जो एक्टिंग है, लोग बड़ा रिलेट करते हैं कि वो एक्टिंग कम और रियलिटी का ज़्यादा एक उसमें उसका अपनी कंट्रीब्यूशन बहुत है। मैं इस शूटिंग के टाइम में उसको बहुत, हम दोनों आपस में गुफ्तगू करते थे, क्योंकि हमारा कैरेक्टर ऐसा था कि बहुत सारे सीन्स जो हैं वो तकरीबन जितने भी सीन थे ज़्यादातर मेरे और उसके आपस में इंटरेक्ट करते थे, या फिर वो वालदा के साथ मिक्स थे, संगीता आपा थी, संगीता आपा के साथ। तो इस तरह उसके साथ काफ़ी टाइम वो अपॉर्चुनिटी एक थी जिसको उस वक्त मैंने अवेल किया, और मगर उसमें सनम का जो है मैं समझता हूँ वो ज़्यादा हाथ है, बिकॉज उसने मुझे वो करने दिया। हाँ। जो मैं उसको कहता था कि यार इसको इस तरह कर लेंगे तो ये अच्छा होगा, इसको इस तरह कर लेंगे तो ये अच्छा होगा। वो खुद रिहर्सल में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी, एंड शी लुक प्रिटी। मुझे भी बड़ा मज़ा आता था कि बस बैठी रहे। और एक मार्जिन भी दिया आप दोनों ने, वो बड़ा जरूरी होता है। अस्मा आपा के बारे में बात करते हुए निगत जी, फिर पूरी फैमिली का एक कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा। अस्मा जी तो बहुत, शी इज़ अ फैबुलस एक्ट्रेस, और वो इतनी डाइवर्स रोल्स करती हैं। वो सारी बहनें बहुत, इवन बुशा जी को देखें, बहुत टैलेंटेड है, और बुशा आपा तो गाती इतना खूबसूरत। एंड देन उनका बैकग्राउंड, उनका फादर का सारा जो एक यू नो हैविंग दैट लिटरेचर बैकग्राउंड, तो अस्मा जी की तो वैसे भी मैं बहुत फैन हूँ, बहुत कमाल की मल्टी टैलेंटेड। अच्छा, मल्टी टैलेंटेड की बात करें नवाज भाई, सलीम शेख और सलीम की, फिर एंड देन जावेद शेख साहब। जी सर, मैंने दोनों के साथ काम किया, जावेद शेख साहब के साथ भी और सलीम शेख साहब के साथ भी। लेकिन सलीम शेख साहब में एक बड़ी क्वालिटी थी कि वो दोस्तों के दोस्त, यानी कि अगर कोई एक्टर उनके साथ कोई सीन है ना, तो उसमें आपस में पहले ना आपस में हंसी मजाक ऐसा कर लेना कि ओपरे ओपरे ना लगे सीन में, कि इन्वॉल्वमेंट लगे कि एक दूसरे को। अगर मैंने क्वेश्चन पर भी बोलना है ना, तो बीच में हाँ बना लो, मैं आपको क्यों दे दूंगा, मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत ही जोली दोस्त मेरा, और मैंने बड़ा काम किया इसके साथ। मुझे नहीं पता था बचपन में ऐसा था। भाई बच्चे की तस्वीर ये देखें, ये अलामती तौर पे तस्वीर हम दिखाते हैं, आप लोगों ने सवालात करने होते हैं। अच्छा जी ख़वातीनो ज़ात, ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा है। हम ज्यूरी तक, जो ज्यूरी वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर है, वो फैसला करेगी कि किसने जल्दी गैस किया। गिफ्ट हैम्पर क्या है? सॉरी, गिफ्ट हैम्पर तमन्नाएं नेक और तसल्ली, और आपके फिर आपका जीतना बनता था। अरे बेटा गिफ्ट हैम्पर नहीं है, बेटा गिफ्ट हैम्पर नहीं है, बच्चों के लिए पैम्पर है, वो साथ हो जाए। अच्छा जी, अच्छा मैं देन ऑब्वियसली ख़वातीनो ज़ात आप लोग भी सवालात कर सकते हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज से। अच्छा मुझे क्या कहा जा रहा है? अच्छा बब्रेक है जी, बब्रेक इज द विनर, क्लैप हो जाए। पहली दफा जीता लेकिन हूं। वैसे लेकिन मेरी नजर में सारा ने भी जल्दी दिया था सबसे जल्दी उसने मगर दिया। इसका सबसे मुश्किल था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद भी नहीं गैस कर पा रहा था। हाँ। मैं कह रहा प्रोड्यूसर था डर के आपका नाम ले लिया। थैंक यू सो मच, नहीं उन्होंने जब मुझे, शायद इस वजह से कि जब आपने मुझे क्यू दिया तो मैंने फटाफट पकड़ लिया, शायद ये वजह लेकिन हम थी। बराबर कर देते हैं। अच्छा जी, ठीक है। ख़वातीनो ज़ात बातचीत का तो लड़कियों की साइड तो फिर लेनी है। नहीं भाई, हम यू हैव टू बी फेयर। देखें ऑब्वियसली बातचीत का सिलसिला जारी है और हम अपने सेगमेंट की तरफ अगले भी बढ़ेंगे, लेकिन नवाज भाई फिर देन गोइंग बैक डाउन द मेमोरी लेन, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क में जब आपकी एंट्री हुई और सब फिर
जो पीटीवी के ड्रामाज हैं, क्लासिक प्लेज, जी। और ये सिर्फ रस्मन जुमला नहीं इस्तेमाल किया जाता था कि जब वारिस ड्रामा आया करता था, जब धूप किनारे आया करता था, दिन ड्रामा सीरियल तो सड़कें खाली हुआ अंधेरा करती थी। उजाला। अंधेरा उजाला, सोना चांदी। पहले 50-50 अभी हमारे परसों ही इस्माइल तारा साहब की डेथ हुई, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो पाकिस्तान का वो 50-50 प्रोग्राम था जिसने बाजार बंद करवाए। वारिस बेग ने वारिस ड्रामा उसने भी, और देन अंधेरा उजाला उसने भी, कि वो और कराची के भी जितने भी ड्रामे थे, शमा और दूसरे ड्रामे, उस टाइम तो शाम की जो नशरियात होती थी ना, उसमें एक झोंक सियाल चला करता था प्रोग्राम, पीर सयान के थे मीठे चावल का, वो भी एक बचपन में छोटे छोटे हुआ करते थे, तो घरों में जाके अंकल सरगम मोहल्ले में ना वो एक ही टेलीविजन हुआ करता था, तो वो उन्होंने सहन में दरी बिछाई हुई है, तो बड़ा इंतज़ार होता था संडे को स्पेशल सुबह कमाल शो के बाद फिल्म चलनी। और पाकिस्तान का बड़ा टेलीविज़न का बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि पब्लिक को, फिर लोगों को इंतज़ार होता था 13 किस्तों में इंसान कहीं से कहीं फनकार बन जाता था। ये जितने भी आज ये फनकार ही हैं, एपिसोड एक एपिसोड से वारिस से कितने फनकार निकले। ऐसे ही ऐसे बिल्कुल सही, बिल्कुल 50-50 अब तो 400 किस्तें चल जाती हैं, बंदा कहता है जी मैं वेख्या नहीं पाई नहीं। है। और आप देखें कि पीटीवी का ये एक ऐसा कमाल रहा है माशाल्लाह से, अब कल इसकी 58 इयर्स का हो गया। मुझे माशाल्लाह। नईम ताहिर साहब ने खास कहा था कि तुमने यही जुमला इस्तेमाल करना है, तो एक स्टूडेंट होने की हैसियत से ख़वातीन नौज़त, और ये सफ़र में आप देखें कि किस तरीके से एक आगाज़ एक चैनल से हुआ, और करते 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 पीटीवी न्यूज़, पीटीवी स्पोर्ट्स, पीटीवी ग्लोबल, बिल्कुल। और पीटीवी नेशनल की मैं बात करूँ प्लीज, पीटीवी बुलान भी, बिल्कुल। तो ये तमाम चैनल जो हैं, और एक फैमिली के फर्द की सूरत में आपके दिलों में पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क राज करता है। 2 अल्हम्दुलिल्लाह। जनरेशन ने जो है इस काम को देखा है, और मेरी दुआ है कि ये आगे इतना अच्छा काम करें कि अगली 2 जनरेशन्स भी जो हैं वो इसी तरह यहाँ पर बैठ के, हम ना होंगे मगर यहाँ पे बैठ के इस चैनल की तारीफ कर सकें। इंशाल्लाह ताला। और अच्छा, पहले तो ये होता था ना कि 24 आवर, अब तो चैनल चलते हैं, तो पहले तो ना इसका एक टाइम होता था 12 बजे खत्म हो जाना, बिल्कुल। तो लोग फिर भी ऑन रखते थे, पता नहीं शायद कोई चल ना जाए कोई चीज। बिल्कुल। अच्छा, और 9 बजे का कोई तबाह करा हो जाए और चाहे। 9 बजे का खबरनामा भी एक इंफोटेनमेंट, इशरत आपा को देखने के लिए उनकी आवाज, वो भी बिल्कुल, बिल्कुल। और 9 बजे का खबरनामा मुझे आज भी सारा याद है कि वो होता था कि इसके बाद अब बस टीवी बंद, और सारों ने जो है, अगर जिन्होंने कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, तो वो एक टाइम हुआ करता था। बिल्कुल। और इंग्लिश खबरें भी, शाइस्ता जी कैसे इंग्लिश खबरें भी होती दैट वाज अच्छा, उसके बाद भी अगर कोई देख ले तो सुबह उठ के उसको पता चलता होगा उसने बकायदा भूत देखा है। हमें इंतजार फरमाइए भी याद है। हाँ, वो इंतजार काफी फरमाइए। उसके वो जो नहीं, चल रहा है, इंतजार जब फरमाइए। शुरू में और बैठे हैं सारे। जब टाइम की ट्रांसमिशन होती थी ना, तो उस पे टाइम कोड आ रहा होता था। वो टाइम कोड भी मैं देखता था किसी टाइम में कि कितना टाइम रह गया टीवी और ऑन फिर होने। ऐसा भी होता था, आइए हम आपको कराची ले जाएं, कहीं मेरे रिश्तेदार सामान बन के स्टेशन पे चले गए। चलो चलिए। अच्छा ख़वातीनो साहब, जहाँ पे हम प्लेस की, ड्रामा की बात करते हैं, वहाँ पे फिल्म्स की एक बड़ी कंट्रीब्यूशन रही, और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क एक मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों को खुश उसलूबी के साथ निभाते हुए पीटीवी फिल्म्स का आगाज़, जी इसका आगाज़ हो चुका है, और पीटीवी फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरी की तरफ के लिए ये एक ऐसा पॉजिटिव कदम है जिसको जितना भी हम सराहें, मैं समझती हूँ, और सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और पीटीवी फ्लिक्स जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो शुरू हो चुका है, और ओल्ड प्लेस, गोल्डन एरा, मैं ओल्ड लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी, सुनहरी दौर के सुनहरे शाहकार पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की जो पेशकश रही, और म्यूजिकल शोज। अच्छा, और फिर आप देखें ये तमाम चीज़ें ऑन एयर हो चुकी हुई हैं, कल ही इनका आगाज़ हुआ। निगत जी, जो म्यूजिकल शोज हैं, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क ने बड़ा पॉजिटिवली उस हवाले से भी कंट्रीब्यूट बहुत किया। ज़्यादा। 14 अगस्त, 23 मार्च के जितने शोज हम लोग पीटीवी पे करते थे, वो ऑलवेज डांस, म्यूजिक, फोक, बहुत बहुत ज़्यादा। और अभी मोहसिन साहब का अपना एक म्यूजिक चला, फिरदौसी गोश, जो मेरे ख्याल 2-3-4 साल और इसमें कोरियोग्राफी भी आपने की। हाँ मैं बल्कि जी। उसमें तफसील से भी गुफ्तगू जरूर करना चाहूंगी। तो ख़वातीनो ज़ात, ये पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की अचीवमेंट्स और जिम्मेदारी निभाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके साथ के बगैर ये साथ नामुकम्मल रहेगा, और इसी तरह दुआओं में हम सबको पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क को ज़रूर याद रखिए। और फिर यहाँ पे ये एक और कंट्रीब्यूशन पीटीवी के हम कलाम इकबाल सुनने को हमें मिलता है, नौजवान नस्ल कनेक्ट करती है अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, जो पाकिस्तान जिन्होंने बनाने में और पाकिस्तान को मुकम्मल करने में अपना एक अहम किरदार अदा किया। तो अपना जो सेगमेंट है हमारा, ख़ास तौर पे गोशा इकबाल, उसमें कलाम इकबाल हम सारा रज़ा खान की आवाज़ में सुनेंगे। जी प्लीज़। जी, आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि
9 नवंबर मेरा भी बर्थडे है और अलामा इकबाल डे भी होता है। इस दफ़ा हमने स्पेशली एक कलाम कंपोज किया था। सो आई विल गेट माय आईपैड। जी मैंने कहा अच्छा किया मुझे साथ नहीं लेके अलामा इकबाल की याद से पढ़ गेट माय आईपैड फॉर दैट। गुड। थैंक यू। ये एक फ्रेशली कंपोज्ड कलाम है, क्योंकि अल्लामा इकबाल को गाना उनको समझना आसान नहीं है, इसीलिए ख़ास तौर पे तमाम लिसनर्स के लिए आई होप इट्स अ ट्रीट टू लिसन। दिल सोज से खाली है, निगह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है। है सो कितने जली भी इसी खाक में पिन्हा है, ज़ौक़ तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा। गाफिल तूने राज़ा साहिबे, गाफिल तूने राज़ा साहिबे, इदराक नहीं है। दिल सोज से खाली है, निगह पाक नहीं है। क्या सूफी मुल्ला को क्या सूफी मुल्ला को खबर मेरे जुनूं की। क्या क्या सूफी मुल्ला को खबर मेरे जुनूं की। उनका सरे दामन भी अभी चाक नहीं है। उनका सरे दामन भी अभी चाक नहीं है। दिल सोज से खाली कब तक रहे में कौमी अंजाम मेरी खाक। कब तक रहे में कौमी अंजाम मेरी खाक। या मैं नहीं या गर्दिश अफलाक नहीं है।
जी ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अब ये किचन के सेगमेंट में अमेजिंग प्रेजेंटेशन, मेरे ख्याल में प्रेजेंटेशन हम जल्दी से दिखा दें और आप देखें कि कितने खामोशी से, माजिद का कमाल ये कि खामोशी से सारी चीज़ें तैयार भी हो चुकी हैं। वेल डन भाई, क्लैप हो जाए। और निगत जी से भी पूछेंगे सर्व किया कैसा लगा जी चिकन? जबरदस्त, मुझे सीखना इनसे कि कैसे ही बनाते हैं यार। रियली मबरूक, व्हाट अबाउट यू? ज़बरदस्त। और जो ख़ास पे इन्होंने वो एंड में स्मोक दी उसको, बारबेक्यू वाली स्मोक से, वो और भी ज़्यादा जो है वो है ना? तंदूरी था ना। नवाज भाई आपको बताएं कैसा बस क्या बात है, ड्रम स्टिक मेरे ज़हन में कुछ और था, लेकिन ये तो वाकई तंदूरी ड्रम स्टिक था। तो ये लेग पीस को ही कहते हैं ड्रम स्टिक? नहीं, वो नहीं, तो वो उसमें और तो बना हड्डी के खुद होता डाली है। जाती है। बेसिकली चाइनीज। अच्छा इतना पता है आपको, वेरी गुड वेरी गुड भाई, इतना पता है। अच्छा जी, रेसिपी बताइएगा, ये जरा प्रेजेंटेशन भी दिखाएं जी। सुंदर बहुत सिंपल है। 1 कप दही लेंगे, उसमें हम नमक डालेंगे, तड़ा मिर्च डालेंगे, जीरा भून के रोस्ट करके वो शामिल किया। उसके बाद चाट मसाला 1 चम्मच, लेमन जूस और सिरका। उसके बाद हम ड्रम स्टिक्स को कट लगा के इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट छोड़ दें तो बहुत वेल डन ये हो जाएंगी। नहीं तो कम से कम 2 घंटे इनको मैरिनेट करेंगे। उसके बाद उसी में हम इसको स्टीम कर लेंगे। ठीक है। और जिनके पास अवन हो वो इसको आधा घंटा बेक कर सकते हैं 180 डिग्रीज पे। बिल्कुल सही। और उसके बाद आपके पास कोई भी प्लेटर हो, कोई प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास हो, उसमें आप इसको सर्व प्रेजेंट कर कर सकते हैं। दें। जी, बिल्कुल सर्व सही। कर दें। और कुछ लोग ख़वातीन हज़रात जो ये प्याज होता है इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, इसका कर लेते करारा टच भी आता है। जी, तो उसके ऐसे बारे में है। स्मेल के लिए क्या करें? आपकी ये स्टीम हो जाएंगी तो उसके बाद कई लोग नहीं पसंद करते स्मोकी फ्लेवर, मगर ज़ाहिर है ये तंदूरी हैं तो मैंने इस कोयला गर्म करके अच्छी तरह उसको, उसके बाद ऑयल के ड्रॉप 2 डाल के और इसको कवर कर दिया ओह, है, अच्छा। जिससे इसका स्मोक। और आपको पता है कि ये जो कीमा होता है इसमें भी आप दम वाला कीमा जी, कहते दम हैं? का हाँ, कीमा। दम का कीमा, सॉरी। बारबेक्यू कीमा भी कहते हैं और दम का कीमा हाँ भी भाई, कहते हैं। इस्लाह करें ना, अभी मैं गलत चीज़ ही बोल दूँ नहीं, तो नहीं। लफ्ज़। नहीं, इतना आपके सास नाराज नहीं होते कि दम वाला कीमा मुझे? इसलिए वो गांव शिफ्ट हो गई है, वो साथ ही नहीं रहती, वो कहती मैंने रहना ही नहीं। तो नहीं, ऑन अ लाइटर नोट, बड़ा प्यार है मेरा उनके साथ। अच्छा जी, उसके अलावा जी ये रायते के साथ साथ ये भी बता दीजिएगा इसका। पोटैटो एंड चिकन क्रूकेट स्पॉट बहुत सिंपल हैं। आप 1 kg जो है आलू बॉयल कर लें। उसके बाद उसमें नमक, काली मिर्च और दरा मिर्च, थोड़ा सा स्पाइसी अगर पसंद है तो हरी मिर्च शामिल करेंगे। उसके बाद चिकन को भी बॉयल करेंगे, उसमें भी जो आपको मसाला पसंद हो वो करके आप बॉयल कर लेंगे, मिक्स करेंगे। उसके बाद अंडे में कोट करेंगे, ब्रेड क्रम अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम कोट करेंगे और शैलो फ्राई करेंगे। एक्सीलेंट। और ये बच्चों के लिए ख़वातीन हज़रात बहुत अच्छा एपेटाइजर है। वेल डन जी, एक क्लैप हो जाए हमारी शेफ के लिए। थैंक यू। अच्छा जी, ख़वातीन nice. हज़रात हमारी कह के हमारे जब मुअज़्ज़ज़ मेहमान आते हैं तो उनकी माजी की यादों को तरोताज़ा करने के लिए कुछ डाउन बैक द मेमोरी लेन हम जाते हैं और इस सेगमेंट को बिलखसूस बहुत पसंद किया जाता है। और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए हर सेगमेंट को तरतीब दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में बढ़ते हुए नवाज़ अंजुम साहब की तरफ और फिर गुफ्तगू भी करेंगे उस प्रोजेक्ट के बारे में। तो नवाज़ भाई आप तैयार हैं? जी हाँ। ख़वातीन हज़रात, नवाज़ अंजुम साहब की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए आइए एक क्लिप देखते हैं। एक्सेलेंट। यकीन करना। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से इसको शाशलिक और इसको यकीन करना, आपको क्या बताऊं मैं। डायरेक्टर जवाद बशीर साहब और इसको लिखा था सरमद खूसर सरमद, ने। जी जी बताइएगा जो तजुर्बात रहे। जी बहुत ज़बरदस्त। ये सरमद, क्योंकि मैं इरफान खुसर साहब के एडवर्टाइजिंग कंपनी में था तो मेरे सामने ही सरमद ये लिख रहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे अंकल ही कहते थे वो, क्योंकि मैं उनके वालिद साहब के साथ ज़्यादा अटैच था। उन्होंने कहा मैं आपके लिए रोल लिख रहा हूँ चंबेली का। तो मैं उस टाइम ना बार बार ये एक जुमला मेरा थिएटर पे ये हिट हुआ था, यकीन बिल्कुल, करना। बिल्कुल। तो उन्होंने ना फिर ना कहा कि ये आपकी कंटिन्यूटी होगी हर बात के बाद ना, यकीन करना, यकीन। तो वो बड़ा पसंद किया गया है शाशलिक में ना ये रोल। बिल्कुल। और इसकी रिकॉर्डिंग्स आउटडोर हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा आउटडोर हुआ करती थी। और इसमें ज़्यादा हम लोग इधर WZ स्टूडियो था इधर भी, और उसके बाद फिर उधर रायवंड से आगे उस साइड पे भी बहुत बिल्कुल। और ज़्यादा। मुझे याद है ये किस दौर की बात है, ये बड़ा पॉपुलर हुआ था और इसके एपिसोड्स को बढ़ा दिया गया था। जी हाँ बिल्कुल, ये तकरीबन 2000 की ट्रू, बात। बिल्कुल सही। और इसकी इतनी इसको पजीराई हासिल हुई और नेचुरल एक्टिंग थी सबकी इसमें। जी सर, मैं एक इसी दौर में एक ड्रामा इम्तहान चला, तो उसमें ना मुझे ना उस सांप ने डस लिया, तो ना बच्चे मेरे घर आ गए, कहता आप बच तो जाएंगे, आपको जहर तो नहीं चढ़ गया? मैंने कहा मुझसे तो खुद सांप जहर भरवाने आते हैं। लेकिन ये देखें, ये ख़वातीन हज़रात, ये वो तमाम बातें। और ये शाशलिक ड्रामा सीरियल अनडाउटेडली ग्रेट प्रोजेक्ट। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, मूविंग ऑन। निगत जी, आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक नज़र आइए देखते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर
फिरदौस गोश जिसका जिक्र हम कर रहे थे। इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैंने इस शो में, क्योंकि अलग रागों में म्यूजिक प्रोग्राम था ना, तो डांस एक सेगमेंट था इसके अंदर, और पेंटिंग भी होता बिल्कुल। था। तो मेरे ख्याल में उस राग को, उस ताल को किस तरह से रक्स की शक्ल देनी, उस पे ना मोहसिन साहब जिस तरह म्यूजिशियंस के साथ, हम लोग इकबाल भाई इधर है ना, तो किस तरह से सारे म्यूजिशियंस हमारे साथ ना तावन करते थे, किस हम बैठ के बनाते थे। मुझे याद है यहाँ पीटीवी के कमरे में ना हम लोग प्रैक्टिस करते थे, वो तबले वाले आते थे सब। इट अमेजिंग, मैंने तो बहुत सीखा। और इसी स्टूडियोज में, इसी स्टूडियो में हमारे साथ वाले कमरे में जहाँ पे नहीं आर्टिस्ट बैठते, वो खाली करते थे और हम सब वहाँ घंटों प्रैक्टिस करते थे। और रिहर्सल होती थी जितना मर्जी आप एक्सपीरियंस हासिल कर लें, लेकिन रिहर्सल्स काउंट करती हैं। बहुत ज्यादा। हमने बहुत रिहर्सल परफेक्शन के लिए जरूरी है। देखो ना, यहाँ पे हम रिकॉर्डेड नहीं कर रहे थे, ये सब लाइव था। एवरीथिंग वाज लाइव, है ना, हम सब लाइव कर रहे थे। लाइव होता था ना, हाँ, पूरा लाइव होता था। पूरा लाइव होता और देखिए ख़वातीन हज़रात, ये जो लर्निंग का, सीखने का प्रोसेस है, ये सिलसिला ज़िंदगी की आखिरी सांस तक रहता है। तो अगर आपको लगे कि आपने सब कुछ हासिल कर लिया और सीख लिया, तो वहीं पे आपकी लर्निंग स्टॉप, और तरक्की जो है मुझे लगता है वहाँ पे फुल स्टॉप लग जाता है। लेकिन बब्रिक, आपने जो जितना भी काम किया आपने ऑब्वियसली, और इस काम को आपका जो टीवी पे जितना भी हमने काम देखा, लोगों का बड़ी एक खास कनेक्शन आपके साथ रही है जब असल में टीवी का मैंने काम। स्टार्ट जो है वो बेसिकली फिल्म से किया था। दैट वाज माय स्टार्ट। टीवी में मैं आया बेसिकली 2005 या 6 के टाइम में। हफीज़ ताहिर साहब ने मुझे जो है वो ड्रामे में लिया, जो कि मेरा पहला ड्रामा था। उसका नाम था रोग। बिल्कुल। दैट वाज द एक्चुअली मैसिव हिट। उससे ही फिर मैंने फर्दर ड्रामे किए, पहली बूंद, सकूत और इस तरह के बहुत सारे और ड्रामे। वो ज़्यादातर पीटीवी स्टेशन के ही वो टेलीविज़न ड्रामे थे। पीटीवी से निकलकर मैंने फिर 2010 में जाके कहीं बाहर प्रोडक्शन की, जैसे घर हो गया, और ये जो सनम बलोच के साथ किया था, दास्तान ड्रामा, दास्तान, पहला पानी जैसा प्यार, वो अमेजिंग हिट प्लेस भाई, आपके हिट प्लेस। खूसट के सरमद खूसट ने उसको जो है डायरेक्ट किया था। और फिर जो है एक और भी था, वो भी हमने वहाँ कराची में किया था। तो वाज अ वेरी रिमेम्बरिंग एक जर्नी है टीवी के साथ। और यहाँ का जो तजुर्बा रहा, यहाँ की जो ट्रेनिंग रही, उसने आपको कितना हेल्प आउट किया प्राइवेट चैनल? स्टार्ट यहीं से लिया ना, यानी कि मैं जब फिल्म करके पहले मैं गया प्राइवेट चैनल पर, मैंने पहला ड्रामा साइन किया और इत्तेफाकन उस डायरेक्टर ने मुझे पहले ड्रामे से ही कट ऑफ कर दिया। मैंने कहा तुम एक्टर नहीं हो, तुम एक्टिंग नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं तो एक्टर ही बनने आया हूँ। आपके वालिद साहब का नाम साथ जानते भी थे कि तारिक शाकिब मेरी अच्छा हो। इवन मैं 2 फिल्में कर चुका हुआ था, मगर टीवी में मेरा बिल्कुल इंट्रोडक्शन थी, यानी कि सही। तो आपको पता है जब शुरू में लोग आते हैं ना, तो फिरौन बड़े होते हैं यहाँ पे, तो वो आपको आके ना फुल बाकायदा छांटी करते हैं। तो मेरी लाइफ जर्नी जो है वो ट्रेजेडी से स्टार्ट हुई थी, एंड देन इट ब्लूम्स आउट। लेकिन आपने भी वही स्ट्रगल की जो कोई भी और शख्स करे, आपको ऑल्दो अपने आपके आप को- वालिद साहब का इतना देखिए, बड़ा नाम। यहाँ पर बैठने के लिए आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। मैंने 100 फिल्म की उसके बाद। Oh my God. वो डायरेक्टर मुझे नजर नहीं आया, मगर मैंने 100 फिल्म की है। मैंने मोर देन कम से कम 2 डज़न टेलीविजन्स किए, टेलीविजन सीरियल्स किए। मगर रीज़न ये है कि मैं बहुत कम टेलीविजन करता हूँ, ज़्यादा मैं फिल्म करता था। तो फिर देन आई ब्लूम्ड आउट कंप्लीटली। देन फाइनली जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो देन आई थॉट कि आप मुझे नहीं, अमेजिंग। और ये जरूर होता है ख़वातीन हज़रात, अगर आपको शुरू में वो लोग ना मिले होते तो वो हिम्मत ताकत ना आती। आप हर चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते। अच्छे लोग, अच्छी बात है अच्छे लोग और बुरे लोग ये आपके साथ साथ होते हैं। ये कहीं पे भी आपको मिल जाते हैं। और जब अच्छे लोग ऐसे आपके लोगों साथ को- जुड़ते हैं, मैं ऐसे लोगों को बुरा नहीं कहूंगी, ऐसे लोग आप में और हिम्मत पैदा करते हैं, आप चैलेंज करते हैं देखिए अपने आप आपने अपनी फोर्स को डाइवर्ट करना है। जैसे आप मैकेनिकल फोर्स को जो है वो किसी और फोर्स में जो है उसको कन्वर्ट करते हैं। आपने अपनी नेगेटिव फोर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। जब आपको रिजेक्शन होती है तो आपने एक्सेप्शन की तरफ जाना है, क्योंकि अब आपको कुछ उसकी सोच से भी ज़्यादा करना है। तो मेरे लिए वो गेम ज़्यादा मुश्किल हो गई। देन यू हैव टू डू मोर हार्डर थिंग्स। उस हार्डर की वजह से ही तो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाया, क्योंकि मुझे शुरू में पुश ही इतनी हार्ड मिली कि मैंने फिर उसको, मेरे लिए वो इजी हो गया। कहते हैं मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, तो मेरे लिए वो आसान बन गई। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, माशाल्लाह से। अच्छा जी, ये ख़वातीन आपके नोट पे मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि मैंने ना आपके साथ जाना है। तो
तो मैंने कहा बेटे तुम्हें ये अर्न करना पड़ेगा। अरे देखें ना, ये वो तरबियत जो आपको आपके घर से मिली वालिद साहब से, और अब आप यू पासिंग इट ऑन टू योर सन्स माशाल्लाह से। ख़वातीन नौज़ाद, सारा रज़ा खान की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक आइए देखिए। अरे अमेजिंग। पीटीवी लाहौर सेंटर, धीरे धीरे बड़ी होगी मैं। पीटीवी लाहौर सेंटर विरसा हेरिटेज और अपनी नौयत का एक बड़ा मुनफरिद और बड़ा ही ख़ास प्रोग्राम, और मैंने हमेशा ये ऑफ एयर ऑन एयर बात की है कि यंगस्टर्स को ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम ने बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की कंट्रीब्यूशन। जी बताइएगा। आई फील सो लकी अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब मेरा तो ख्याल है कि मोर देन ट्रेनिंग और एनीथिंग आई बीन ऑलवेज ब्लेस्ड। ये मुझे ऐसा लगता है कि गाने की सलाहियत भी मेरे उस्ताद से अब्दुल रऊफ़ की, और भी उस्ताद जो मुझे पीटीवी पे मिले। मैंने इससे भी पहले प्रोग्राम किए थे वो प्याले वाले कट में, वो जो बच्चों वाले होते थे, सजरे फुल और इस तरह का। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई रिमेंबर एवरी, मतलब मेरे लिए तो ये सारे यहाँ के कैमरामैन भी टीचर हैं, ऐसा ही। सारे प्रोड्यूसर, सब लोग, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि दे ऑल ट्रीटेड मी लाइक अ लिटिल चाइल्ड एंड दे स्टिल डू एंड दे रिस्पेक्ट मी फॉर दैट। सो आई थिंक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात जो आपकी सबकी परफॉर्मेंसेस मैंने देखी कि पीटीवी कभी भी आपको डिसेंसी और डिसग्रेस पे नहीं जाता। तो आपने कॉमेडी की, आपने डांस किया, हमने सब जॉनर्स देखे, मेरी सिंगिंग देखी, पर वो एक पाकिस्तानियत के उसमें असर में देखी। अखलाकियात के दायरे में हाँ, अपने तो आई cultural- विश कि पाकिस्तान टेलीविजन और भी ज़्यादा काम करे और भी ज़्यादा इस हो रहा है तरह के- माशाल्लाह काम। हाँ, और बड़ी- हमेशा होता रहेगा, मेरी दुआ है इंशाल्लाह। और बड़ी खुशाइन बात है कि हर सेंटर से हम देख रहे हैं प्रोडक्शंस होती हुई, और ये आपके साथ के बगैर नामुकम्मल हो। ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब तमाम जो लोग जो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट पीटीवी की तरक्की में कर रहे हैं, सो उन तमाम लोगों के लिए दुआएं। अच्छा जी, ख़वातीन नौज़ाद, बातचीत के तो सिलसिला जारी और सारी है, लेकिन अब सारा रज़ा की आवाज़ में और फरमाइश आ रही है मैडम नूर जहां को, मलका तरन्नुम नूर जहां जी को ट्रिब्यूट पेश करते हुए। बिल्कुल, और उनका एक फिल्मी ट्रैक जो है वो आप सबको डेडिकेट। बहुत सारी क्लैप है ख़वातीन और हज़रात। मैंने सोचा आपकी जो एक्साइटमेंट थी तो इसलिए आई सिंग द सेम ट्रैक। अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी कि तुम आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये
जी ख़वातीन औज़ात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक पर जाने से पहले सारा की आवाज़ में लाइव सिंगिंग और हमारे ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स के लिए हम सब क्लैप करना चाहेंगे। क्या कहें? तो अकीब भाई, सिकंदर भाई, इकबाल अंकल और हमारे सजिंदे जो रिदम सेक्शन है, सबका मेरा ख्याल है बिल्कुल बिकॉज दे आर माय परमानेंट मेंबर्स। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जगू भाई भी हैं, शाहिद भाई भी हैं और बांसुरी पे हैं जाबर भाई हैं हमारे। बहुत सुरी, Also क्या sound- जाबर अरे बजाई बहुत आप? सुरी। जाबर बांसुरी बजाने वाले जाबर भाई। लेकिन ख़वातीन औज़ात यहाँ पे मैं आपको ज़रूर ये बताती चलूँ कि जो लाइव सिंगिंग है ये बड़ा मुश्किल काम है और हर चीज़ को साथ लेकर चलना। और फिर उस तरह मैं निगत जी को भी कह रही थी, निगत जी वक्त के साथ साथ हमने देखा है कि ये शऊर बेदार हुआ है, अवेयरनेस आई है। जिस दौर में आपने क्लासिकल कथक डांसिंग का आगाज़ किया तब ये बदकिस्मती से मायूब भी समझा जाता था। अगर मैं सही लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करी मेरी इस्लाह कीजिएगा, लेकिन अब हमने देखा है कि प्रॉपर एक्सेप्टेंस मेरे ख्याल कबूलियत की बात है ना, क्योंकि हम एक कल्चरल कनेक्शंस की बात है। मगर अब जो है, क्योंकि देखो ना सोशल मीडिया, आपके पास यूट्यूब है और इतने डांसेस देखने को, इंस्टाग्राम में देखें, बिल्कुल। हर कोई अपने कथक का वीडियो 1 मिनट का चढ़ा रहा, वहाँ पे चढ़ा रही, जो भी यू हैव मेल फीमेल सिंगिंग, इतनी एक्सेसिबिलिटी है कि एक्सेप्टेंस आ गई। हाँ इतनी ज़्यादा जब एक चीज़ आम हो जाए तो फिर उसकी जो एक वो है ना कि अच्छा ये ठीक चीज़ नहीं है, तो अब आपकी हर तरफ वो चल रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी लाशऊर में आप एक्सेप्टेंस आ जाती है। तो पहले से बेहतर अब का दौर है। अब आप माशाल्लाह टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हो चुकी हैं, यूर प्रोफेसर नाउ। हबीब यूनिवर्सिटी में, असल में अभी रिसेंट बिल्कुल सही। मैंने अपने मास्टर्स डांस पेडागोजी में मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी से किया। फिर मैंने हमसाय मुल्क में एक कोरियोग्राफी एंड मूवमेंट डिग्री की थी जेन यूनिवर्सिटी से, NIKC नाट्य इंस्टीट्यूट ऑफ कथक कोरियोग्राफी। तो मैं चाहती थी कि मैं इसको ना एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लेवल पे ले जाऊँ, ट्रू, ताकि सिलेबसेस बने, इस तरफ जाने की ज़रूरत है। क्योंकि थियोरी साथ साथ है प्रैक्टिकल फॉर्म, मगर मुझे लगता है कि इसको एजुकेशनल और भी एक्सेप्टेंस आ जाएगी। इट्स नॉट जस्ट, देखो ना इतना आसान तो नहीं है ना आर्टिस्ट बनना, कितने घंटे लगते, कितने रियाज लगता करते, बज़ाहिर आसान है। आप अपना फन पे कितना मतलब एक स्क्रिप्ट, हाँ मतलब डांस पे कितने घंटों कितने रियाज करते हैं, Years and अपने years फन of पे hard work. सालों साल लगते हैं। लोग पता क्या देखते हैं, वो देखते हैं ओहो ये फाइनल प्रोडक्ट है और ये परफॉर्म कर रही है, ये गा रही है, ये एक्ट कर रही है, जो तो ये बड़ा आसान है। वो एंड प्रोडक्ट है, वो उसका प्रोसेस नहीं देख रहे हैं, वो उसका प्रोसेस जानते नहीं है। तो वो जो आउटकम तो हर कोई चाहता है कि मुझे कितने लोग कहते हैं हमें तो ले जाए ना PTV, हमें कोई चांस दिला दे। मैंने कहा आपने कोई एक्टिंग की है आपको? फिर जब वो दिखाते हैं ना तो मैंने कहा बेटा बहुत टाइम लगे, थोड़ा सा इसको अपना फन, अगर आपको शौक है तो एटलीस्ट इसकी कोई ट्रेनिंग ले लें। ये ऐसे तो ही उठ के, आपका ऐसे उठ के यहाँ बैठ गई, आपने कितनी मेहनत की, अभी भी कर रही हूँ, कर रही, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये इतना हल्का फन नहीं है। और इसको जिस तरह सिंगिंग की बात करें, सिंगिंग को सुनने का भी एक आर्ट है और डांस को क्लासिकल देखने का भी एक आर्ट है। वो मैनरिज्म और कोड ऑफ कंडक्ट भी आना चाहिए। और वो आता है जब देखो ना, जब आप बार बार देखते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनते हैं, जैसे अच्छे सुनकार होते हैं, अच्छे देखने वाले होते हैं। तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी, चाहे वो उसको ना भी हो, अच्छी चीज़ दिल को लगती है। वाह वाह, आपको कोई सलाहियत नहीं चाहिए। रूह एक ऐसी चीज़ है कि जब कोई अच्छी चीज़ आपको नज़र आती है ना स्टेज पे, आपकी आंख बताती कि ये एक फ़न है, ये एक कमाल, एक उसकी एक वाइब्रेशन होती है, एक वॉइस की वाइब्रेशन, एक एक्टिंग की वाइब्रेशन। तो लोग क्यों ड्रामे की तरफ, क्योंकि वो वाइब्रेशन, वो जो एक्टर इन्वॉल्व है उसने पूरा अपने आप को दिया होता है, तो वो वाइब्रेशन बाहर जाती है, लोगों को खींचता है। वाह। और ये वो जिंदगी में मायूस हुई कोई एक ऐसी नसीहत विच केप्ट यू गोइंग। निगत चौधरी साहिबा एक इतना बड़ा सितारा, हमारे मुल्क का सासा, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, ये एजाज़ तो बाद में मिला, मैं समझती हूँ उससे पहले जो आप दिलों में राज कर रही हैं, इतना आसान ये सफ़र ना रहा। नहीं तो नसीहत कौन सी एक ऐसी किसी शख्स ने आपसे की विच केप्ट यू मूविंग? एवरी ऑब्स्टिकल, जो आपके राह में कोई भी मुश्किलात आए, वो आपको आगे लेके जाता है। और वो अगर आपने आर्टिस्ट बनना है, मुश्किलात होनी चाहिए। वाह। क्योंकि वो आपको मजबूत करता है। क्योंकि ये जो हमारा फील्ड है, आप मुख्तलिफ हालातों से
सामना करते हैं, आप कभी किसी चीज़ से, कभी कि आपको रातों को जागना, आपको आपको बहुत मजबूत होना पड़ता। आप अपने स्टेज शोज़ पे आपने 2 घंटे के बाद परफॉर्म करना, आपने वहाँ आपको सब्र चाहिए। तो ये ऑब्स्टिकल्स, मतलब मुझे लगता कि मुझे तो बहुत रिजेक्शन मिला शुरू में, क्योंकि बहुत मुश्किल दौर में मैं आई थी, मगर उस चीज़ ने मुझे बनाया। अगर वो चीज़ें ना होती तो आज मैं ये ना होती। जैसे इन्होंने कहा ना कि भी बाबरिक ने कहा ना कि ही really wanted to work and get it। मैंने कहा मैंने क्लासिकल डांस को मनवाना है पाकिस्तान में, मैंने नहीं हारना। और एक बस। बात इनकी अच्छी है कि इनकी पूरी लाइफ स्ट्रगल ने ये बात प्रूव की कि आप एज अ क्लासिकल डांसर भी सरवाइव कर सकते हैं। बिल्कुल। और नाम और कमा ये मेहनत वाहिद करते हैं। पर्सनालिटी है जिसने ये प्रूव किया। बिल्कुल ऐसे। अदरवाइज डांसर्स बहुत सारे हैं, हाँ, बट इन्होंने प्रूव किया कि यू कैन सरवाइव फॉर और वेरी एक लॉन्ग ना पीरियड ऑफ टाइम। एक मयार के साथ, मैं एक यही कल्चर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। कोई मैंने मेरा ड्रेसिंग बिल्कुल classical कल्चरल ही है, नहीं है। कभी एक्सपोज नहीं, कभी किसी चीज यानी को मैं अपनी नहीं बनी। तहजीब और तहजीब अखलाकियात में के दायरे में रहकर। तो बिल्कुल। क्लासिकल होती यही है, अल्हम्दुलिल्लाह। families- यही क्लासिकल की पहचान है। मगर कुछ लोगों ने क्लासिकल को भी गंदा किया। लेकिन अब वक्त के साथ You know what I'm साथ saying? वो अवेयरनेस हाँ, आई और ये बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात है। नवाज भाई, जिंदगी में मायूस कभी हुए? हम सोच नहीं सकते कि नवाज अंजुम साहब जो हंसते मुस्कुराते रहते हैं। ऐसा बड़ी बस एक टफ ज़िंदगी गुजारी है। 50 साल पहले अम्मी अब्बू की डेथ हुई, तो मैं 10 साल का था उस वक्त। तो छोटी बहनें गोद में, बस पालने वाली तो रब की ज़ात है, उससे स्ट्रगल में गुजरी। फिर पढ़ इसलिए ज़्यादा ना सका कि क्योंकि मुल्तान में अपनी मेरी शॉप थी, तो वो भी काम करना और बहन भाई को भी केयर टेकिंग करनी, फिर उनको खाना बना के भी देना, उनके पोतड़े भी बांधने। तो मुझे शौक़ था पेंटिंग का, तस्वीरें बनाने का। तो मैं कुछ डाइजेस्ट थे उनकी पिक्चर्स बनाता था, फिर बायोलॉजी की बुक्स बनाया करता था। तो मुझे आज भी वो याद है, मैं बगैर देखे एक रात में 2 बायोलॉजी की बुक्स बनाता था। मुझे आज भी वो आर्टेरियल सिस्टम, वेनिस सिस्टम, यूगलिना, पैरामीशियम, क्लेमाटामनास, अमीबा, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब, ये कि न्यूक्लियस किधर है, अमीबा कभी नहीं मरता, तो ये मैं वो बुक्स बनाया करता था। तो मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स जाना सैयद मोहसन गिलानी साहब, वो मेरी दुकान के बाहर रेडी लगती थी चावलों की, वो देखने आते थे मुल्तान में। फिर उन्होंने जब देखा कि अंदर बच्चे बैठे हुए हैं और ये उनको फीडर भी बना के दे रहा है बहन भाइयों को और ये सब कुछ कर रहा है, फिर मुझे वो फील्ड में लेकर आया। उन्होंने कहा ये तो मर जाएगा इस तरह, तो ये सोच सोच के कि माँ बाप की डेथ हो गई और ये हो गया वो हो गया। लेकिन बड़े नशेबो फराज ऐसे ऐसे देखे हैं ज़िंदगी में सुंदर चीज़। लेकिन फिर मुझे 1990 में सईद खान साहब लाहौर लेकर आ गए। लेकिन एक बात ने आगे कुछ, ये लोग समझते हैं कि ये बड़ा आसान सा काम है, जो ज़्यादा आसारा होता है कभी उसको तो कुरेदे हैं। अरे कि इसके अंदर की क्या दीमक लगी हुई है। कि आप यकीन कीजिएगा कि एक दफ़ा मैं लाइव शो कर रहा था, तो मुझे ना मैसेज आया कि बच्चे की डेथ हो गई है। तो मैं लोगों को हंसा रहा था। विद द कमिटमेंट इज़ अ कमिटमेंट। इसमें जैसे अब हम लाइव शो कर रहे हैं, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। इसमें जो आपके मुंह से निकल गया वो निकल गया। तो रिकॉर्डिंग हो तो बंदा कह देता है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज ये प्रॉब्लम है, कल कर लेना। तो सबसे हार्ड वर्क ज़्यादा लाइव शो, जैसे मैं थिएटर्स करता हूँ, उसमें आपकी तबीयत ख़राब है, उसके बावजूद भी आपको काम करना है, नहीं भी मूड है तो आपको वो मूड बनाना है। तो वो नसीहत कौन सी आपको आगे लेकर बढ़ी? वो एक शेर था शाकिर शुजाबादी साहब का, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वो था कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने, खुदा जाने, तू डीवा बाल के रख जा, हवा जाने खुदा जाने। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। सुभान अल्लाह। बबरिक, मुख्तसरन एक नसीहत जो आज तक याद रही और आपके वालिद साहब ही ने आपके साथ वही तरबियत बात दी। है, मेरे पहले उस्ताद जो हैं वो मेरे वालिद साहब ही थे, और फिर उसके बाद मैंने किसी को उस्ताद बनाया नहीं, ज़माने को ही उस्ताद बनाया। वाह। तो ज़माने से ही सीखा। मेरे वालिद साहब ने बस मुझे कहा कि बेटा जो भी करो डू योर बेस्ट, हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज। और मैंने फिर सीखा अपनी एजुकेशन से कि आपने हार्ड वर्क करना है, और प्लस जितने भी दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं वो कॉन्टीन्यूस हैं, कंसिस्टेंट हैं। यानी कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंटी एंड रेपिटिशन, यानी कि जो आपने किया उसको आपने दोहराना है। तो रेपिटिशन, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, मेरे लिए ये 3 चीज़ें ऐसी थी जिनको मैंने पकड़ के रखा। और यही मैंने, अच्छा खूबसूरती की बात यह है कि इन तीनों असूलों में खूबसूरती है कि आप दुनिया की किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप सिंगर हो, डॉक्टर हो, बॉडी बिल्डर हो, स्पोर्ट्समैन हो, कुछ भी हो, यू कैन लाइक यू कैन गो ऑन एंड
गारंटी सक्सेस। बिल्कुल गारंटी सक्सेस। और सारा के केस में मैं ज़रूर ये बताती चलूँ कि सारा की सक्सेस उनकी वालदा है और उनकी दुआएं और उनका साथ है। और मैं उनको सलामत रखे आमीन सब सुमा माओं आमीन। को। और बड़ी खुशकिस्मत वो औलाद के वालिदैन की खिदमत कर सके, ये इंसाफ कर सके। और एक मुझे सिर्फ बात याद आती है मुख्तसरन, फिर मुझे कहा जा रहा है वाइंड अप का कि खुदा हाफिज़ भी कहना है। वासिफ अली वासिफ साहब से किसी शख्स ने पूछा कि इस दुनिया का खुश नसीब इंसान कौन है, तो बड़ा खूबसूरत जवाब कि वासिफ अली वासिफ साहब ने कहा इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पर खुश हो। तो अपने नसीब पर खुश होते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए, मेहनत को जारी और सारी रखते हुए और पॉजिटिव सोच को रखते हुए ज़िंदगी गुजारें तो अल्लाह ताला आपकी मंजिल को आसान कर देता है। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। बहुत सारी दुआएं, तरक्की अल्लाह ताला आपको दे। आमीन सुमा आमीन। माजिबीन थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। खुदा हाफिज़ हमारी तरफ से। लेकिन जी जाने से पहले आप हैं और सारा रज़ा। Thank you so much Sindhu Saba for having me and all of you for your praises the last ride. बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन हज़रात। A tribute to Nusrat Fateh Ali Khan sir. रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में होली से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। आप बैठे हैं बालन पे मेरे, आप बैठे हैं बालन पे मेरे, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालन पे मेरे, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है। आप बैठे